स्टूडेंट, तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि डाटा एनालिसिस के लिए आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि देखो, डाटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का, लेकिन ये बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। इससे कम से कम 5 से 7 सवाल ज़रूर रहते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की अपनी अपनी स्पीड होती है। कुछ स्टूडेंट इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और कुछों को बहुत टाइम भी लगता है। तो आप अपनी इस स्पीड को कैसे बढ़ाएं, डाटा एनालिसिस को किस तरीके से जल्दी सॉल्व करें, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो डाटा एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए हम पेन का यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली पेन का यूज़ तो करेंगे ही, क्योंकि हमें आंकड़ों को लिखना होता है, डाटाज को लिखना होता है। लेकिन स्टूडेंट, अगर जरा सोचो, अगर कुछ डाटाज आपको याद रहे, डाटाज मतलब जो हम बचपन में टेबल्स पढ़ते थे, है ना, जो हम बचपन में गिनती पढ़ते थे, टेबल्स पढ़ते थे, वो अगर आपको याद रहे तो आपका कुछ समय तो ज़रूर बचेगा। जैसे अगर आप कहीं पर एनालाइज कर रहे हो, डाटा को एनालाइज कर रहे हो, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो आप क्या करोगे? चलो, 8 इंटू 8 हमें पता है 64, 9 इंटू 9 हमें पता है 81, लेकिन क्या आपको पता है 12 इंटू 12 कितना होता है, या 16 इंटू 16 कितना होता है? तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती है हमें पेन यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारा जो सबसे पहला ट्रिक है कि आपको आपका टेबल लर्न होना चाहिए, और कम से कम 30 तक आपको टेबल जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। टेबल से मतलब है स्टूडेंट कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कुछ चीज़ें तो पता होती हैं, कुछ चीज़ें तो हमें याद होती हैं। 1 इंटू 1 तो सबको याद होता है, 10 इंटू 10 तक सबको याद होता है, लेकिन 11 इंटू 11 121 फिर भी हमें याद होता है। 12 इंटू 12 जो है 144। अब धीरे धीरे हमें पेन की ज़रूरत पड़ती है 13 इंटू 13, तो इसके बाद हमें पेन की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये 169 होगा। 14 इंटू 14 196 होगा। चलो 15 इंटू 15 भी हम याद करके लिख लेते हैं कि ये 225 होगा, और शायद 16 में हम गड़बड़ हो जाएं। तो 16 इंटू 16 के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और तब हम लिख पाते हैं 256। इसी तरीके से स्टूडेंट 30 इंटू 30 900, ये तो हम सभी को पता है। आपको कम से कम 30 तक इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन लर्न होने चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से लर्न होने चाहिए कि आपको हर बात के लिए पेन और पेपर यूज़ ना करना पड़े। तो ये मेरा पहला ट्रिक है। अब आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है, आप चाहो तो 40 इंटू 40 तक भी याद कर सकते हो, ठीक है। 10 से लेकर के 40 तक अगर आपको मल्टीप्लिकेशन याद हो कि उसी वर्ड को, उसी डिजिट को अगर हम उससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो बहुत सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकोगे। कई रूट वाले क्वेश्चन जो होंगे उनको भी सॉल्व कर सकोगे, है ना। खासकर जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हैं उनको तो आसानी से आप निकाल सकते हो, और कई जगह पर आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आपका समय भी बहुत बचेगा, ठीक है। अब देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन में मेनली क्या पूछा जाता है। विगत परीक्षा के सवाल को अगर हम उठा के देखें तो मेनली ज़्यादातर हमसे प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाता है, आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर। कितना परिवर्तन हुआ और ओरिजिनल नंबर क्या है, तो इस फॉर्मूले को याद रख करके ज़्यादातर मैथ इसी पर डिपेंड होते हैं। दूसरे तरीके का जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है वो पाई चार्ट से आता है। तो पाई चार्ट में स्टूडेंट एक चीज़ तो आपको याद रखना है, ये जो पूरा पाई चार्ट है इसका पूरा एरिया आपको पता है। ये जो 4 एंगल्स हम बनाते हैं, एंगल्स ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन चारों एंगल का अगर आप जोड़ निकालो तो कितना निकलेगा? 360 डिग्री, है ना। इस चीज़ को तो हम याद रखते हैं। अब अगर मान लो कि आपको एक परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, आपके पास 2 ऐसे पाई चार्ट दिए हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आप लगाते हो स्टूडेंट। जो भी संख्या से निकालना है प्रतिशत परिवर्तन, उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं और 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हमारा फिक्स है कि हमें ये तो करना ही है। तो हम क्यों ना पहले से याद रखें कि अगर इस तरीके का सवाल आता है, पाई चार्ट से रिलेटेड सवाल आता है, तो हम पहले से 3.6 इंटू एक्स इस तरीके से याद रखें, ताकि हमें बार बार इसको हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड ना करना पड़े, ठीक है। जैसे देखो, मैं यहाँ पर एक सवाल आपको बता रही हूँ।
एक पाई चार्ट बेस्ड आपको ये सवाल दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है 97 का और टोटल नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है 1998 का। ठीक है, इसमें आपको एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो वर्कर एफ है, ये जो वर्कर एफ है, इनका परसेंटेज चेंज कितना हुआ 97 से 98। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 97 में वर्कर कितने हैं 15% है ना, और 98 में कितने हैं 12.5%। तो पहले तो हम इनका 15% और 12.5 यहाँ पर हम इनका अंतर निकाले, 15 और 12.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5%। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पाई चार्ट है तो पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, x डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360 है ना, और इसको आपको पहले से याद रखना है कि ये 3.6 होगा। तो 3.6 इंटू अब हमारे पास क्या है 2.5। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पाई चार्ट से रिलेटेड भी। तो पाई चार्ट में आपको बेसिकली ये हमेशा याद रखना है कि ये पूरा जो चार जो एंगल है इसका एडिशन होगा 360, और जब हमें किसी एक का परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। तो हम पहले से 3.6 को याद रखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, इस तरीके के भी सवाल आते हैं, ये तो नेट का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, जैसे इसमें पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब जैसे यहाँ पर लोगों की संख्या दी हुई है और संगीत की शैली दी हुई है और एज ग्रुप दिया हुआ है, आपको 3 एज ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो इनका हमें जोड़ निकाल लेना है, तीनों कॉलम का अलग अलग जोड़ निकाल लो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल प्रतिदर्श का लगभग कितना प्रतिशत 21 से 30 आयु वर्ग के थे। मतलब जो प्रतिदर्श दिया हुआ है उसमें कितना प्रतिशत जो है वो 21 से 30 आयु वर्ग के थे। तो यहाँ पर देखो टोटल जो है 21 से 30 आयु वर्ग करके, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 33, और कुल की संख्या अब हमें 21 से 30 पूछा जा रहा है, तो इसका जोड़ और इन तीनों का जोड़, तो इन तीनों का जोड़ है 134, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 25% आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है, अच्छा अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके लिए मैं कहती हूँ कि नेवर यूज योर पेन फॉर अ क्वेश्चन विच योर आई कैन सॉल्व। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप सीधे देख करके ही सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, पेन से लिखने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नेवर यूज अ पेन फॉर अ क्वेश्चन विच योर आई कैन सॉल्व। जैसे यहाँ पर देखो विभिन्न कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों की वर्षवार संख्या दी हुई है। ठीक है, ए, बी और सी 3 कॉलेज हैं जिनमें कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, ये संख्या आपको दी हुई है 2014, 15, 16, 17, 18, 19 है ना, इतने सालों में दी हुई है। अब जैसे ही मेरे पास ये टेबल आया, मुझे जैसे ही ये टेबल दिखा तो पहले मैं एक ग्लांस इसको देख लूंगी कि भाई इसमें पूछ क्या रहा है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हड़बड़ा करके तो बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। हमें क्या करना है, हमें थिंक बिफोर यू एक्ट, है ना। इस पर एक्शन लेने के पहले आप एक बार इसको सोचो कि ये क्या है और क्या पूछ रहा है। विभिन्न कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या यहाँ दी हुई है और विभिन्न कॉलेजों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पूछा कि किस कॉलेज में वर्ष 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या नीचे से दूसरे स्थान मतलब सेकेंड हाईएस्ट पर है ना। वर्ष 2016 सेकेंड हाईएस्ट, तो हम देख लेंगे कि वर्ष 2016 ये है और सेकेंड हाईएस्ट ये है, इसको हमने सर्कल कर लिया। बिल्कुल हमें इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हमने एक ही बार देखा और हमें पता चल गया कि कॉलेज सी जो है उसमें सेकेंड हाईएस्ट नंबर था एडमिशन का 2016 में। अब दूसरी बात पूछी जा रही है, वर्ष 2018 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम मतलब किस कॉलेज में 2018 में सबसे कम छात्रों ने एडमिशन लिया। तो 2018 और सबसे कम संख्या यहाँ पर क्या है 22,000, मतलब हमारा जवाब क्या हो गया सी और ए, है ना। इसके लिए ना तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, ना हमें पेन कॉपी उठाने की जरूरत पड़ी। तो कुछ सवाल ऐसे आते हैं स्टूडेंट जिसको आप सिर्फ एक बार देख करके ही जवाब दे सकते हो। एक और सवाल लेते, कॉलेज ए में 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या
में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो प्रतिशत वृद्धि में मैंने आपको बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज बाय ओरिजिनल नंबर, चेंज बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, कॉलेज ए में 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, मतलब 2016 और 2015। तो देखो 2016 में है 17,000, 2015 में है 15,000। इसका मतलब चेंज जो है वो कुल 2,000 का चेंज है ना। तो यहाँ पर हम पहले चेंज को लिख देंगे 2,000, ओरिजिनल नंबर तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15,000 इंटू 100, तो हमारा जवाब आ जाएगा 13.3। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन जो है डी 13%। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप डाटा इंटरप्रिटेशन को काफ़ी टाइम से और बहुत ही प्रिसाइजली सॉल्व कर सकते हो। तो